मॉर्निंग। देखिए, अब तक हमने नंबर सिस्टम में यानी कि इकाइयों के यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी की बाध्यता यानी कि हमने दो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए उसमें नंबर सिस्टम में। आपका आज नया टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। अब बात करते हैं शेषफल। शेषफल होता क्या है? देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि 9 में आप 2 से भाग कीजिए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, क्या करेंगे? 9 में 2 से भाग, 2 चौक 8 यानी कि 1 बचा, तो शेष क्या हुआ आपका? 1 हुआ। ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि 7 में 3 से डिवाइड कीजिए यानी कि क्या हो जाएगा? 7 में 3 से भाग के आपने 3 दूनी 6, शेष क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, ये तो हमारा छोटे से तरीका है देखने का। अब तो इसी पास बात करेंगे हम। देखिए, हमने क्या था कि 9 में आप 2 से भाग करते हैं यानी रिमाइंडर क्या आता है आपका? 1 आता है। ठीक है, तो 1 कैसा रिमाइंडर है कि प्लस। अगर मैं बात करूं इसी की बात करूं, जैसे कि मैंने इस पे 9/2 यानी 9 में 2 से डिवाइड करना है आपको और रिमाइंडर बताना है। ठीक है, रिमाइंडर होते हैं आपके 2 यानी कि एक तो होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव यानी कि 2 चौक 8 यानी आपका पॉजिटिव तो आ गया 1 यानी कि प्लस का 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी 9 में और 2 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर होगा और नेगेटिव क्या आएगा? तो 2 पंजे 10 यानी कि 10 जो है इससे 9 से 1 बड़ा है। ठीक है, यानी कि वो आपका होगा माइनस का 1 यानी कि क्या होगा आपका? ये आपका होगा नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि 9 से 1 कम है। अब प्लस 1 कैसे है आपका? तो है आपका 9 यानी कि आलू चौक 8, 8 से 1 ज्यादा है तो प्लस का हो गया और जो कम होता है तो माइनस का हो जाता है। ठीक है, इस तरीका से आपका था 7 में 2 से भाग किया था आपने। ठीक है, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा रिमाइंडर आपका? 1 और माइनस का कितना होगा? प्लस का भी 1 होगा। ठीक है, यानी रिमाइंडर कैसे होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 1। ठीक है, और माइनस का नेगेटिव रिमाइंडर होगा आपका नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1। ठीक है, ये चीज है देखने के लिए आज। देखिए, अच्छा अगला नंबर लेते हैं 25 में आपके हमने किया 3 से डिवाइड। ठीक है, 3 अट्ठे 24 यानी 24 जो है 25 से 1 कम है, ये प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब ये देखते हैं माइनस वाला रिमाइंडर क्या? 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 यानी हो गया 3 नाम 27, 3 नाम 27 हो गए। 27 जो है इस 25 से क्या है? 2 बड़ा है यानी कि वो आपका हो जाएगा माइनस के 2। नेगेटिव रिमाइंडर होगा आपका 2 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर होगा आपका 1। ठीक है, ऐसे सवाल तो पोस्ट पेपर में आएंगे नहीं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं अब आपका 114 में किससे करते हैं डिवाइड? किससे कर ले हम? 7 से करते हैं। देखो, 7 एकम 7 कितने बचे? 4 बचे और 7 6 42 यानी 44 हो जाएगा। तो 7 6 42। अब 44 जो है 42 से 2 बड़ा है तो ठीक है, यानी कि आपका प्लस का 2 हो जाएगा टोटल रिमाइंडर। तो और आपका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव जो होगा आपका प्लस के यानी कि जो प्लस का रिमाइंडर होता है नेगेटिव जो उसका मतलब क्या होगा? इन दोनों प्लस के और नेगेटिव प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो आना चाहिए वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आना चाहिए। जैसे कि हमारा प्लस का 2 है, ठीक है, तो माइनस नेगेटिव रिमाइंडर होगा आपका 5। क्या होगा? 5। क्यों होगा? जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर जो होंगे उन दोनों का योग वो आना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूँ आपसे 36 में आप यानी 26 में भाग कीजिए आप कितने से? 7 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब इसका बताना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। ठीक है, तो मैं बात करूं 7 किया 21 और 7 चौक 28, 7 के 21 बात करी मैंने यानी 21 हो गया आपका। अब देखिए 21 जो है 26 से कितना कम है? 5 कम है। ठीक है, यानी प्लस के 5 तो आ गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, प्लस के 5। अगर बात करूं नेगेटिव रिमाइंडर की तो क्या होगा? अब देखिए जो आपके ये प्लस का 5 है इसी से निकल जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि 5 है तो आपको 7 बनाना है। क्या करेंगे? नेगेटिव रिमाइंडर होगा आपका माइनस के 2। हम चिन्ह की यानी कि साइन जो आपके इनके बात नहीं करेंगे लेकिन उनका योग जो हमारा प्लस का 7 बढ़ जाने की 2 + 5 यानी कि 7 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक आधा उधर एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यानी कि 79 लिया आपने। 79 को डिवाइड करना कितने से? 5 से।
ठीक है। अब 500 की जो आपका है 75 जो है 79 से कितना कम है 4 का, यानी प्लस का हो गया आपका, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर जो आपका प्लस का 4 होगा। माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा आपका कितना होगा, माइनस का 1 होगा। क्यों होगा, आप इस प्लस वाले से निकाल सकते हो, प्लस वाले से माइनस वाला निकाल सकते हो, माइनस वाले से प्लस वाला निकाल सकते हो। ठीक है, आपका अगर प्लस वाला पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया आपका 4, तो माइनस वाला नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा आपका, माइनस का 1 होगा, क्योंकि आपका इन दोनों का योग जो है क्या होना चाहिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो होना चाहिए, यानी कि 5 आना चाहिए। देखिए हमारा क्वेश्चन जो आएगा इस टाइप से आएगा, यानी कि जब 23 गुणा 34 को 9 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो अब क्या बात करनी है आपको, 23 गुणा 34 डिवाइड कैसे करना है आपको, 9 से करना है। ठीक है, या तो देखो इन दोनों की गुणा करके 9 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। ऐसे कैसे करेंगे हम देखिए, जब आपका 23 को डिवाइड करना है कितने पर 23 को 9 से, तो आप देखिए 9 दूनी 18, यानी प्लस का जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आपका आ गया 5, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया आपका 5। ठीक है, अब इसकी बात कर, यानी कि इसकी बात करते हैं हम, ये आपका 34 है। ठीक है, तो 34 यानी कि 9 चौक 36। ठीक है, क्या हो 9 चौक 36, और 36 जो है आपका 34 से 2 बड़ा है, यानी कि जो रिमाइंडर जो है इसमें माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2, या तो माइनस का ले सकते हैं प्लस का भी ले सकते हैं। अब प्लस का लेंगे तो प्लस का क्या आएगा आपका, अब देखिए 9 तिया 27 और 36 ज्यादा हो जाएगा, 9 27। अब 27 जो है आपका 34 से कितना, मतलब 27 और 34 से कितना छोटा है 7, यानी प्लस का आ जाएगा 7। ठीक है, प्लस का 7 आ जाएगा, और ये आपके दोनों रिमाइंडर आ गए। ठीक है, अब आपको रिमाइंडर आ गए दोनों। अब बात बीच में क्या है, गुना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में एक बार गुना करेंगे, तो रिमाइंडर आएगा कि गुना करनी होगी आपको। ठीक है, अब उसको डिवाइड कैसे करना होगा, डिवाइड करना होगा उसको भी 9 से। अब इनको डिवाइड गुना करने में क्या आता है आपका 5, यानी कि 5 7 35। अब 35 को डिवाइड करना है 9 से, आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 9 और 36 यानी कि आपका होगा माइनस का 1 रिमाइंडर हो जाएगा, माइनस नेगेटिव तो हो जाएगा माइनस का 1। अगर हम बात करें प्लस की नेगेटिव पॉजिटिव की, तो क्या होगा 9 के 27। अब 27 जो है 35 से कितना छोटा है 8 छोटा है, यानी कि प्लस का रिमाइंडर जो होगा आपका प्लस के 8 होगा, कितना होगा प्लस के 8, यानी कि इसका आंसर जो होगा प्लस का 8 होगा पॉजिटिव रिमाइंडर। और जो हमेशा जो है उत्तर जो आपको देना है पॉजिटिव रिमाइंडर में देना है, ना कि माइनस में देना है। ठीक है, यानी प्लस वाले में देना है, तो क्या जाएगा प्लस का 8 आपका इसका रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 63 गुना 74 यानी 63 मल्टीप्लाई बाई 74 को डिवाइड बाई 8 से, यानी कि 63 गुना 74 को 8 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा। तो संख्या क्या है हमारी 63 यानी 63 और 74, डिवाइड किससे करना है 8 से करना है। ठीक है, अब क्या करना है, कोई सा भी एक रिमाइंडर देख लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, देखिए 8 अट्ठे 63 है, 8 अट्ठे 64। अब 64 जो है क्या है आपका 64 इससे बड़ा है, बड़े से एक बड़ा है, यानी कि माइनस का रिमाइंडर क्या हुआ इसका, माइनस का हुआ आपका माइनस का 1। ठीक है, जो आपका माइनस का 1 हो गया, इसका नेगेटिव रिमाइंडर तो माइनस 1 हो गया। अब आपको प्लस का देखना, प्लस का क्या होता है, जो आपका होता है नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग जो होता है वो इस जिसमें भाग करते हैं वो आता है। ठीक है, तो प्लस का आपका रिमाइंडर हो जाएगा प्लस के 7। ठीक है, इसकी बात करते हैं 8 में 72 जो है यानी 74 से 2 कम है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया आपका 2 हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसका 7 आ गया, इसका 2 आ गया, क्योंकि वो पॉजिटिव में बात करनी है। तो अब देखिए बीच में क्या है गुना है, अगर गुना है तो गुना करेंगे रिमाइंडर की भी, अगर माइनस होता तो माइनस करते हैं, और प्लस होता तो प्लस करते हैं। ठीक है, बीच में गुना है तो गुना ही करेंगे, यानी कि 7 गुना 2 किससे डिवाइड करना है आपको 8 से डिवाइड करना है, तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गए, 14 बटे 8 है, 14 से भाग करेंगे, 14 में भाग करेंगे 8 से, तो कितना होगा 8 एकम 8 में कितना बड़ा है आपका ये 6, यानी कि 6 बड़ा है 8 से, तो आपका प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 6 होगा, यानी आंसर होगा आपका 6। तो हमेशा बात जो करेंगे हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे, ना कि नेगेटिव की। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 54 गुना 39 को 6 से विभाज्य किया जाए
तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल देखना है आपको और पॉजिटिव भी देखना है। क्या देखना है, प्लस वाला रिमाइंडर देखना है, प्लस वाला शेषफल देखना है। तो क्या करेंगे, 54 गुना 39 है आपका। ठीक है, किससे करना है, 6 से करना है। तो 6 से इसमें करेंगे, जैसे हम करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं 6 से 54 में, यानी कि 6 नाम 54, अब 54 है आपका, 54 ये देखो 54 ये भी, तो इसका प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ गया प्लस का रिमाइंडर। तो इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 54 तो पूरा कट जाएगा 6 से। ठीक है, अब जो है आपका अब देखिए यहाँ इसका करेंगे तो 6 36 यानी कि कितना होगा, प्लस के 3। अब आपका प्लस का 0 यानी 0 प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अगर आपका एक का भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, दूसरे का चाहे कुछ भी हो, तीसरे का चाहे कुछ भी हो, तो उसका क्या होगा, हमेशा उसमें रिमाइंडर जो होगा हमेशा ही वो 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही रिमाइंडर होगा, क्योंकि उसका एक रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके और भी उससे 0 ही बन जाएंगे। देखिए कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको जो है 4/9 यानी कि जो आपका अंश जो है, यानी कि 4 में जो भाग करना है आपको, संख्या भाग करने को तो आपको बड़ी संख्या दे देगा, और जिसमें करना है उसको दे देगा छोटी संख्या। तो रिमाइंडर कैसे देखेंगे, अगर आप देखिए हमें करना है 4 में 9 से डिवाइड करना है, तो आपको देखना है रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो आपका प्लस का 4 होगा, और माइनस की बात करें तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी कि 9 जो है 4 से कितना बड़ा है, 5 बड़ा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका, माइनस के 5 होगा। ठीक है, आपको पता है रिमाइंडर जो होता है जिससे डिवाइड करते हैं दोनों का योग होता है, रिमाइंडर का पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का क्या होता है, योग होता है, यानी 5 प्लस 4 यानी कि 9 हो गए। ठीक है, तो आपके अगर बात करें तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा प्लस का 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस का 4। देखिए हम एक और देख लेते हैं इसी तरीका, कोई भी संख्या लेते हैं 27/28 किया है, यानी कि 27 से भाग करना है 28 से, तो आपको बताना होगा रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम बात करें 28 से कम 28 यानी कि आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा माइनस का 1। ठीक है, आप पॉजिटिव कैसे देखेंगे, इन दोनों को आपको 28 होना चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा आपका 27, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 27 होगा। क्या होगा, 27 आंसर होगा। अगर छोटी से छोटी संख्या है तो वही हमारी हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4383, यानी कि 43 गुना 83 को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा। संख्या यानी कि क्या है हमारी, 43 गुना 83 को डिवाइड करना है कितने से, 21 यानी 21 से, तो रिमाइंडर होना कितना होगा। अगर इसकी बात करें 43 है आपका, 21 दूनी 42, यानी प्लस का रिमाइंडर हो गया इसका प्लस के 1। ठीक है, एक कम है तो ठीक है। इसके बाद 8184 आपका इसका आ जाएगा माइनस का रिमाइंडर आएगा, क्योंकि माइनस एक छोटा है, इसका माइनस का रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। क्या आ गया, माइनस का रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। आपको लेकिन हमें आंसर बताना होता है, उसमें बताना होता है प्लस, यानी प्लस रिमाइंडर में बताना होता है, प्लस में पॉजिटिव रिमाइंडर में ही। ठीक है, आपको क्या करेंगे, आपको माइनस चलेगा इसका, तो प्लस का निकाल सकते हैं हम। कैसा निकाल सकते हैं, जो है आपका ये वाले प्लस और पॉजिटिव जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का योग जो होना चाहिए उससे इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए। आपका है आपका ये है, यानी कि -1 है नेगेटिव रिमाइंडर, तो प्लस का क्या होगा 1, और यानी कि 20 जब तो आपका 20 होगा, ये वाला चीज 21। ठीक है, और हमें देखना है आपका 21 आ गया, नहीं प्लस का रिमाइंडर आ गया इसका 21। क्या आ गया 21 आ गया प्लस का, और माइनस का था नेगेटिव था माइनस के 1। ठीक है, प्लस का रिमाइंडर आ गया आपका 21, और यानी 20 कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया 20। ठीक है, और इसका कितना है, ये आपका प्लस का 1 है। ठीक है, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है इसका, तो कैसे बताएंगे। अब देखिए आपका जो है यानी कि ये होगा 20 और प्लस कौन सा रिमाइंडर है आपका, माइनस का रिमाइंडर जो आपका ये है, यानी कि माइनस प्लस के 1 यानी हो जाएगा आपका 21। इसका रिमाइंडर क्या होगा 21 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 121 प्लस 93 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपका 121 प्लस 93। ठीक है, किससे भाग करना है आपको 8 से। अब देखिए अब तक हमने मल्टीप्लाई वाले किए, गुना वाले किए थे, अब आप तो पिछला था प्लस, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, कोई पॉजिटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए अब इसमें करते हैं पहले 8 एकम
8, यानी कि 12 में से 8 के 4 बचे और 4 आपका कितना 41 हो जाएगा, 4 41, 8 पंजे 40, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया इसका आपका प्लस का 1। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया प्लस का 1। इसकी बात करते हैं हम, देखो 11 88, यानी 88 यानी 28 हो जाएगा। तो 88 जो है आपका कितने कितने ज्यादा है 88 से आपका 5 ज्यादा है, यानी प्लस का होगा 5। ठीक है, आपका इसका तो आ गया प्लस का 1, इसका आ गया आपका प्लस का 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब बात देखो बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में प्लस ही करेंगे। क्या करेंगे, दोनों के बीच में प्लस करेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। इसका जो आंसर होगा आपका 6 होगा। अगर बीच में प्लस होगा प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेते हैं, जो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे थंब दबाकर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं अभी उन्होंने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी जिससे हमें और वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है हमारा 130 + 47 को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। वही जो बिल्कुल सेम जो सवाल क्या था वही सेम सवाल है, यानी कि 130 + 47 को डिवाइड करना है किससे 11 से। तो 11 से करते हैं तो देखिए 11 11 में 121 हो जाएगा आपका। अब 121 यानी 130 से 121 का कम है 9 कम है, तो आपका प्लस का रिमाइंडर हो गया आपका प्लस का 9 इसका। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया प्लस का 9। इसकी बात करते हैं 11 × 44 यानी कितना छोटा है 44, ये आपका 47 से +3, यानी दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया, दोनों के इसका प्लस करवाओगे इसका प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो बीच में प्लस है तो क्या करेंगे वही काम करना है जो पहले क्या था, बीच में प्लस है तो 9 3 9 + 3 यानी कि 12 हो गया, 12 हो गया। लेकिन 12 तो इससे ज्यादा है, आपका रिमाइंडर हो गया हमेशा इससे कम, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कम आता है रिमाइंडर। ठीक है, तो यानी कि तो 12 ज्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें दोबारा से 11 से डिवाइड करेंगे। 11 कम 11 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, बचेगा 1, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 1 होगा आंसर।